बेटा, अगर आज के ज़माने में तुमको आगे बढ़ना है तो स्किल सीखने पे फोकस करो। सभी लोग कहते हैं स्किल्स सीखो। आखिर स्किल्स होती क्या है? होता सभी के पास है, देता कोई नहीं। तो चलिए समझ लर्निंग और स्किल्स होती क्या है विथ मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन अवर चैप्टर नंबर 2, लर्निंग द स्किल्स। सो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन के अंदर हम लोग अपना क्लास 12 का साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 विच इज लर्निंग स्किल्स उसकी आज शुभारंभ करेंगे। आई नो आप लोगों को चैप्टर 1 जो सेंसेशन अटेंशन परसेप्शन था वो आप लोगों को बहुत मजा आया पढ़ने में। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज से हम लोग शुभारंभ करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 का विच इज लर्निंग स्किल्स। बेसिकली आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देख ली होगी जो अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन की एक रील होती है कि भाई स्किल्स सीखो। सभी लोग कहते हैं स्किल्स सीखो। आखिर स्किल्स होती क्या है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं और लर्निंग कैसे करते हैं? यही सब कुछ चीजें आज अपने सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, अभी चैप्टर के लर्निंग है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच ट्रायल एंड एरर इज इन्वॉल्व्ड। अभी देखो, इंसान जो होता है वो अपनी गलतियों से सीखता है, हम लोगों ने सुना ही है। और स्वामी विवेकानंद जी का बहुत मस्त थॉट है, मैं आपको सुनाता हूं, एक सेकंड जी। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। यानी स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। यानी कि इंसान जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है और उस गलती को कैसे इंप्रूव कर सकता है, उसी से वो अपनी लाइफ में आगे सक्सीड कर सकता है। ये है लर्निंग की एक सिंपल, अपना कहे तो एम, कि भाई जितनी गलतियां ज्यादा होगी उतने रिजल्ट अच्छे आने की चांसेस ज्यादा रहेंगे। अभी देखो, अभी हम लोग लर्निंग स्किल्स, स्किल सीखने के ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इसके कारण टू अडेप्ट विद सराउंडिंग एनवायरनमेंट। आप सभी को पता है कि आज का जमाना कितना तेजी से भाग रहा है। कहाँ 3G जमाना था और अभी 5G जमाना आ गया है। जमाना यानी कि जनरेशन और टाइम बहुत आगे स्पीडली चेंज हो रहा है। और टाइम के साथ साथ हर एक चीज की डिमांड एंड उसके लिए जो स्कोप होते हैं वो सब कुछ चेंज हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे क्या एक तो डिमांड है, एक तो अपने एआई की डिमांड है। अभी क्या हुआ कि पहले के टाइम पे क्या सभी लोग टीचर्स टीचर्स टीचर्स, फिर डॉक्टर, फिर इंजीनियर। और अभी के टाइम पे क्या कि भाई अभी के टाइम पे हम लोगों को टीचर्स एआई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आजकल क्या बीटेक हो गए कोर्सेज या फिर अपने बीसीए हो गए, लाइक दैट ये सारे कोर्सेज की क्या आजकल डिमांड हो रही है। बिकॉज एआई एंड एक्सेल सब कुछ हर एक फील्ड में इसकी जरूरत पड़ती है। एनवायरमेंट में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के साथ हम लोग अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सके, उसके लिए हमें स्किल्स सीखने की जरूरत पड़ती है। अभी मान लो कि अगर किसी को बोलना, अब पब्लिक स्पीकिंग भी एक टाइप की स्किल है, ठीक है। स्टेज पे जाके स्पीच देना ये भी स्किल है। अगर मान लो कि आप लोग एक एम्प्लॉय बन जाते हो, अभी मान लो ट्वेल्थ आपका खत्म हो गया, जैसे एग्जाम्पल मेरा ट्वेल्थ खत्म हुआ, ठीक है। और अभी आप लोग सोचते हो कि अभी मेरी बात करो, मुझे स्टेज फियर बहुत था, लेकिन अभी मैं वही सोचू कि यार मुझसे तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। बिकॉज बोलने के लिए पब्लिक स्पीकिंग ये सब कुछ जरूरत है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो आपको एटलीस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए तो आना चाहिए। लाइक दैट स्किल्स की हर एक जगह पर जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी अगर राइटिंग आप अच्छा लिख लेते हो, ठीक है, तो उसके भी जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप अच्छी इन्फ्लुएंस कर सकते हो या फिर अच्छा आप बोल सकते हो उसकी भी जॉब मिल सकती है। यानी कि स्किल्स ऐसी चीज है जो आप लोगों को हर एक चीज से ऊपर बना रहा है। बेसिकली मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है कि मोस्टली इंटरव्यूज होते हैं उसमें आप लोगों की डिग्री एंड मार्कशीट वो देखते हैं, लेकिन बहुत कम वे में। लेकिन वो लोग आपसे यही पूछेंगे कि आपने अपने करियर में ये जो 4 साल आपने डिग्री को दिए या फिर अपनी स्कूल लाइफ थी उसमें कौन से स्किल्स सीखे। तो स्किल्स सीखना जरूरी है ताकि हम अपना एनवायरमेंट है उसके साथ कम्बिट तो नहीं, लेकिन उसके साथ राह से राह हम लोग चला सके। ये है किसकी सेकंड फर्स्ट जरूरत, टू लिव सेफ एंड सेटिस्फाइड लाइफ। यस, अभी मान लो कि किसी बंदे के पास कोई स्किल नहीं होगी, क्या आपको लगता है उसके चांसेस है आगे जाके अच्छी जॉब लगेगी? नहीं। बिकॉज अगर मान लो कि एक बंदा अगर 3 लोगों का काम कर सकता है तो कंपनी क्या 3 लोगों की पैसे देगी? नहीं। अगर एक से काम हो रहा है तो काय को 3 के पैसे देने? अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, अभी मान लो कि मैं अच्छे से बोल भी लेता हूँ, अच्छे से लिख भी लेता हूँ और रिकॉर्डिंग और राइटिंग भी कर लेता हूँ, तो आप लोग क्या मेरे को ही रख लो? कि सिंपल लॉजिक है। ऐसा तो नहीं कि चलो एक राइटिंग के लिए रख लेते हैं, एक बोलने वाला रख लेते हैं और एक एडिटिंग वाला रख लेते हैं। नहीं। अगर एक बंदा 3 काम कर सकता है, 3 स्किल्स उसके पास है एग्जाम्पल के लिए, तो आप इसको मेरे को हायर कर सकते, लाइक दैट टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर एंड सिचुएशन। अभी जो स्किल्स होती है वो बेसिकली बिहेवियर एंड सिचुएशन के लिए भी यूजफुल होती है।
अभी मान लो कि किसी को एकदम आदत है कि वो एकदम घबराता रहता है कि अभी, जैसे कि हमने बात की कि स्टेज फियर की, कि अगर उसको कह दो कि भाई तेरे को स्पीच देनी है तो वो घबराएगा कि क्या अगर सभी लोग मेरे पे हंसेंगे तो, क्या अगर मैं ब्लैंक हो गया तो, क्या मैं अगर कुछ सब कुछ भूल गया तो, या फिर कहीं कोई पर्टिकुलर वर्ड में अटक गया तो, लाइक दैट। सो बेसिकली जो उसकी सिचुएशन है, ठीक है, और उसका जो अपना थिंकिंग बिहेवियर है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। सो ये जो बिहेवियर सिचुएशन है उसको चेंज करने के लिए भी स्किल्स बहुत काम बड़ा करती है। टू हेल्प टू गेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, यस। अभी मान लो कि किसी का एप्टीट्यूड अच्छा है तो उसकी मदद से भी हम लोग जान सकते हैं कि भाई ये चीजों में आप लोग इस एप्टीट्यूड तो पता ही है कि क्या होता है। एंड एटीट्यूड यानी कि बिहेवियर ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स पर्टिकुलर सिचुएशन और टुवर्ड्स अ पर्सन। अभी मान लो अगर आपने स्किल्स सीख ली, अभी आप मान लो कि मेरे जैसे थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हो, ठीक है, और अगर आपको आगे जाके जॉब करनी है या फिर कोई भी फील्ड में जाना, बिजनेस हो, एनीथिंग इट विल बी, या फिर फॉरेन कंट्री भी हो, तो आपका एटीट्यूड क्या है कि यार कोई मेरे को समझता नहीं है और कोई मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, आई एक्सेप्ट कि भाई मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन ये जो अपना एटीट्यूड है कि भाई मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा, ये तो अपना कम करना पड़ेगा, बिकॉज कॉलेज में जाओगे या फिर कोई भी कंपनी में जाओगे तो आप लोगों को ऐसा बनना पड़ेगा कि सभी के साथ आप मिलजुल के रहो, एकदम अपने 32 दांत की तरह के बीच में रहते ही जीप की तरह, कि सबके कांटेक्ट में रहना है लेकिन किसी की बात में नहीं आना, लाइक दैट। सो उसके कारण क्या कि जो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है उसमें भी ये स्किल्स हेल्प करे टू लिव फ्री, सेफ एंड स्किलफुल लाइफ। अभी मान लो कि आपको आपके पास अच्छी स्किल्स है, ठीक है, अभी मान लो कि आपको एमएस एक्सेल आता है, पाइथन आता है, जावा, कोई भी लैंग्वेज, जस्ट एग्जांपल फॉर द बीसीए लाइक दैट कोर्सेज। अभी मान लो कि ये सारी चीजों की डिमांड रहती है कंपनी में, आपको अच्छे से एआई चलाना आता है, आपको ये सारी चीज, जस्ट अ सेकंड, सॉरी फॉर द ग्लिच, कॉल आ गया था। सो बेसिकली हम लोग क्या की स्किल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे कि टू लिव फ्री, सेफ एंड स्किलफुल लाइफ। अगर आपके पास अगर अच्छी स्किल्स रहेगी तो आपको क्या जॉब का टेंशन रहेगा, नहीं, बिकॉज आपकी जॉब कहीं पर जाने वाली नहीं है। सो ये है स्किल्स सीखने के कारण। अभी हम लोग सीखते हैं कि बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने का। सो बिहेवियर के दो टाइप होते हैं, वन इज नेचुरल बिहेवियर एंड सेकंड इज लर्न बिहेवियर। अभी नेचुरल बिहेवियर यानी कि ऐसी चीज है कि जो आप लोगों ने कहीं से सीखी नहीं है, वो आप इनबिल्ट यानी कि आप जब से पैदा हुए हो तब से ये चीज लेके आप आए हो। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो नीड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, एग्जाम्पल क्राइंग एट टाइम ऑफ द बर्थ, रोलिंग ग्रोथ बाय एंड्स फॉर सर्वाइवल। अभी सेकंड एग्जाम्पल कुछ आप लोगों के लिए थोड़ा टफ है लेकिन समझो कि नेचुरल बिहेवियर का क्या एग्जाम्पल है कि भाई ऐसी चीज है जो किसी को सिखाना नहीं पड़ता लेकिन फिर भी वो सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मान लो कि बच्चा अगर पेट से आता है, ठीक है, तो वो उसको सिखाया जाए कि नहीं भी तेरे को वहां जाके रोना है, नहीं, वो नेचुरल चीज है कि वो उसको आती है, लाइक दैट। एंड सेकंड इज लर्न बिहेवियर, इट इज टॉट बाय अदर्स एंड आल्सो ऑब्जर्व बाय अदर्स। अभी मान लो कि बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग है, रिकॉर्डिंग करना है, ये सारी की सारी स्किल्स जो है, सो ये सारी की सारी स्किल्स क्या होती है कि ये हम लोगों ने लर्न किए। अभी मान लो कि आप लोगों को ये अभी मैं स्क्रीन पे जो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को एबीसीडी क्यों आते हैं, बिकॉज आप लोगों ने स्कूलिंग से एजुकेशन लिया है, जिसके कारण आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट समझे। अभी आप लोगों ने मान लो कि यहाँ पे साइकोलॉजी लिया है, ठीक है, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के कारण आप लोग समझ सकते हो कि भी ये टॉपिक्स क्या है, इसको कैसे डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। सो इट इज टॉट बाय अदर, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग इसको देख रहे हो, लाइक दैट। चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू लर्निंग, यस। अभी किसी के बिहेवियर से लर्निंग के चेंजेस क्यों। अभी आप लोग मान लो आप लोगों ने प्ले हाउस के बच्चे दिए होंगे, लाइक दैट। अभी मान लो कि बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी चीजों से लेके थोड़े सीरियस रहते हैं कि भाई मैं अपनी चीजें शेयरिंग नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी जैसे ही वो प्री स्कूल्स में जाता है, ठीक है, तो वहां पे जो टीचर्स होते हैं वो उनको शेयरिंग इज कैरिंग समझाते हैं, लाइक दैट। फिर वो अपने लंच बॉक्स शेयर कराते हैं, फिर टॉयज है, फिर बुक्स है, लाइक दैट। सो उसके कारण क्या उनसे बॉन्डिंग होती है और उनका बिहेवियर कि नहीं ये सारी चीजें मेरी है, और वहां से वो शेयरिंग वाला पार्ट आ जाता है। सो ये क्या हुआ, एक लर्न बिहेवियर हुआ कि बच्चों ने अभी सीखा कि भाई अगर हमें रहना है साथ में तो हम लोगों को चीजें जो है शेयरिंग करनी है। सो इट इज अ बिहेवियर लर्न लाइक दैट, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, यस। जैसे कि हाँ, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिटी मॉर्गन, learning is an relatively permanent change in human or animal behavior as a result of experience or practice। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि लर्निंग इज एन रिलेटिवली परमानेंट चेंज, अगर इंसान कोई ना कोई चीज को समझता है, ठीक है। अभी मान लो कि मेरे ही आप लोग यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो देख लो जो मैंने क्लास 12 जियोग्राफी को पढ़ाई थी, ठीक है।
तब बोलने में जितनी थोड़ी नर्वसनेस होती थी, अभी धीरे धीरे भी अभी भी नर्वसनेस होती है यूट्यूब पे, लेकिन जो अभी मैं सीख रहा हूँ, सो तब के अगर लेक्चर्स आप लोग देखो और आपके लेक्चर सीखो तो आपको डायरेक्टली डिफरेंस दिख जाएगा। अभी किसी और का एग्जांपल नहीं, मेरा एग्जांपल लेते हैं कि तब एकदम मैं बोलने में थोड़ा टेंशन हो जाता है लाइक दैट, लेकिन आज के लेक्चर्स में देखो तो थोड़ा आपको उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा लाइक दैट। सो लर्निंग क्या है, उसके कारण जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट बेसिस पे आते रहते हैं इन ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर, बिहेवियर यानी कि अपनी बातचीत करने का तरीका और अपना व्यवहार। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। There are three important aspects in learning process. कोई भी चीज सीखने के तीन मुख्य कारण होते हैं, यानी कि एस्पेक्ट्स इसके क्या क्या है लर्निंग प्रोसेस के। एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस, चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अभी ये क्या है मैं आपको समझाता देखो। एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस में तो क्या है कि बिहेवियर जो होता है उसमें कोई चेंज इन बिहेवियर हो जाता है। लर्निंग ऑफ अ नेचुरल बिहेवियर स्किल्स, यानी कि ऐसे स्किल्स जो नेचुरली होती है वो बच्चा सीखता। So kindly sorry for the glitch. So अभी हम लोग अपना चैप्टर का कंटिन्यू पार्ट करें, जस्ट अ सेकंड। सो हम लोग अपना बात कर रहे थे कि भाई लास्ट टॉपिक हम लोगों ने बात की थी, यस, थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन लर्निंग प्रोसेसेस। सो हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। सो इट चेंजेस इन बिहेवियर, लर्निंग ऑफ नेचुरल बिहेवियर स्किल, यानी कि जो अपने नेचुरल बिहेवियर से स्किल्स होते हैं वो हम लोग सीखते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड प्रैक्टिस ऑफ द स्किल्स लाइक ग्रोइंग एंड अपसाइड, यानी कि ऐसी स्किल्स जो अब बच्चा खुद से, यानी कि हम लोग जानते हैं गुजराती हम लोग कहते हैं भाखोड़िया, यानी कि बच्चा अगर जब चलना सीखता है तो वो कैसे एकदम चार यानी कि दो हाथ और दो पैर ऐसे ऐसे चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है लाइक दैट। सो वो क्या हुआ, उसका एक्सपीरियंस होता है एंड उसी की मदद से उसको प्रैक्टिस होती है और उसके बाद वो चलना सीख जाता है। फिर एक चेंज इन बिहेवियर पैटर्न। अभी चेंज इन बिहेवियर प्रैक्टिस यानी कि क्या, यानी कि अगर किसी बंदे को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कराई जाए तो वो क्या कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग, यानी कि आप लोगों ने जिन्होंने साइकिल सीखी उनका आइडिया होगा कि जब जब साइकिल को हमने सीखना चालू किया, ठीक है, तब बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि कितनी बार गिरे होंगे, चोट लगी होगी लाइक दैट। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, ठीक है, सो साइकिल हम लोग सीख जाते हैं और अपना जो एक बैलेंस पर्टिकुलर रहता है वो बैलेंस बन जाता है लाइक दैट। फिर है रिलेटिवली परमानेंट चेंज, यानी कि इट इज अ लॉन्ग टाइम चेंज। ये चेंज होता है थोड़ा लंबा, लेकिन इसमें क्या कि प्रोसेस कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर कंटिन्यू प्रोसेस नहीं रहती तो ये परमानेंट चेंज नहीं कर सकते। यानी कि कंप्लीट द लर्निंग ऑफ अ साइकिल, यानी कि अगर मान लो कि चेंज इन बिहेवियर समझा कि भाई साइकिल सीखनी है, साइकिल अगर आज शुरू की तो क्या पॉसिबल है कि एक दिन में सीख जाएंगे, नहीं। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि वो अगर चलाते रहने पड़ेगी तो ही हमें प्रैक्टिस रहेगी लाइक दैट। अभी हम कैसे सीखते हैं, सो वो समझने के लिए अपने पास है 5 एक्सपेरिमेंट्स टू लर्न द स्किल्स। लेट्स गेट सी वन बाय वन, जो कि बहुत इजी है और एग्जाम में ये क्वेश्चन सेक्शन में आते ही। नंबर वन इज लर्निंग बाय इम्यूलेशन, यानी कि बच्चा जो है मॉडलिंग एंड लिमिटेशन, यानी कि बच्चा एक दूसरे को देख के चीजें सीखता है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, जो कि थॉर्नडिक ने दिया था, एक कैट के ऊपर बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है, ये एग्जाम बोर्ड क्वेश्चन में आता ही है। फिर लर्निंग बाय कंडीशनिंग गिवन बाय पावलो, यानी कि एक ये डॉग के ऊपर बहुत मस्त एक्सपेरिमेंट है जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय स्किनर ऑन रैट, यानी कि स्किनर जो है उन्होंने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। लर्निंग बाय इंजन गिवन बाय कहलर ऑन चिंपैंजी। ये चैप्टर ऐसा है कि सेक्शन ई, और अगर गुजरात बोर्ड की अपनी साइकोलॉजी का अगर सबसे इजीएस्ट चैप्टर कहना तो ये कह सकते हो। बेसिकली इसमें से 3 एक्सपेरिमेंट मोस्टली गारंटेड आते ही है। एक है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर जो कि कैट वाला है। फिर है लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, और लर्निंग बाय इंसाइट, यानी कि इसमें चिंपांजी विद 1 स्टिक 2 स्टिक एंड बॉक्स, वो पर्टिकुलर मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ईजी है। अगर प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, थियरी में इतना कुछ है नहीं। मैं आप लोगों को टिक करा दूंगा, वही पॉइंट्स कर लो बहुत है। अभी देखो एग्जाम के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, जितने मार्क का क्वेश्चन है ना उससे ज्यादा पॉइंट्स लिखने। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क का क्वेश्चन है 4 पॉइंट लिख दो, 3 मार्क का तो 6 पॉइंट लिख दो, 4 मार्क के तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, अगर आ जाए तो 8 पॉइंट्स। और अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले लिखो इंट्रोडक्शन चैप्टर का, यानी कि क्या क्या इस चीज में होता है, यानी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। कि भाई फॉर एग्जाम्पल ट्रायल एंड एरर, तो थॉर्नडिक ने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था XYZ ब्ला 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 ब्ला, जो हम लोग अभी पढ़ देंगे। फिर सारे के सारे जो 10 पॉइंट्स हम लोगों को समझाना कि भाई इस थ्योरी में ये कहा था कि कैट को इतने ट्रायल लगे थे, इतने स्टेप्स लगे लाइक दैट। एट द कंक्लूजन कि भाई कैट बाद में क्या होते हैं कि वो एकदम समझ जाते लाइक दैट। तो चलो समझते लर्निंग बाय इम्यूलेशन। इम्यूलेशन ये टॉपिक इजी है और एग्जाम में पूछते बहुत रह रहे हैं, यानी कि ये क्या कि प्री बोर्ड से उसमें पूछते, बाकी कैट वाला, फिर अपना रेट वाला एंड चिंपैंजी, ये क्वेश्चन मोस्टली होते हैं। पावलो का कभी लक बाई चांस पूछ लेते हैं, बाकी लक उतना खास होता नहीं है।
अभी हम लोग बात करें लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी कि बच्चे मॉडलिंग करके सीखते हैं, वो तो हम जानते हैं। लर्निंग बाय इमिटेशन मींस चाइल्ड लर्निंग एंड लिमिटेशन, इसके लिमिटेशन एंड कैसे बच्चे सीखते हैं। इट इज डन बाय और परफॉर्म बाय चाइल्ड और एनिमल्स, यानी कि ये बच्चों के द्वारा होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशनल और सोशल लर्निंग, यानी कि बच्चे क्या है वो देख देख के सीखते हैं। हम लोगों ने सुना कि बच्चा जो होता है वो देख के ही सीखता है, इसलिए पता हो कि आप लोगों को पता होगा कि छोटे बच्चे जब घर पे होते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि इनके सामने ऐसी गंदी बातें ना करो, या तो कुछ लोगों के घर पे अगर गाली गलौज ऐसा होता है तो क्या कहते हैं कि इनके सामने मत करो, ये बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। आप लोग के दादा दादी उन लोगों ने आपसे सुनना होगा लाइक दैट। सो बच्चे क्या इम्यूलेशन, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का हम समझते हैं सी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड सोशल लर्निंग। द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इम्यूलेशन इज ऑब्जर्वेशन, बच्चे देख के ही सीखते हैं, यही पॉइंट हुआ। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय और इमिटेटेड बाय सराउंडिंग एनवायरमेंट, बच्चे को जैसा एनवायरमेंट मिलेगा वो ऐसा ही रहेगा। सॉरी अभी ये स्लाइड अभी कैट का बाकी है। सो इस पे क्या करें कि अगर बच्चे का अगर ग्रुप अच्छा रहा एनवायरमेंट, तो बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस वाला रहेगा। वहीं पर अगर बच्चे का ग्रुप थोड़ा ऐसा रहा कि भाई उसको बिगड़ नहीं, आप लोगों को टीनेज से आप लोग जानते हो, सो ऐसे होते एज ग्रुप की भाई आप लोगों को वो तो आपके हाथ में कि आप कैसे ग्रुप पे रहते हो, लेकिन ऐसा भी होता है आपके सोसाइटी से, आपके क्लासेस से, हर जगह पर होता ही है। सो ये क्या कहते हैं कि बच्चे जो है वो देख के सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन जस्ट लाइक द स्टाइल ऑफ पेरेंट्स, एग्जाम्पल तो बहुत मैंने आपको दिया कि आप लोग जानते हैं कि भाई गंदी आदत पे पढ़ना या ना पढ़ना वो आप लोग होशियार होइए। लेकिन एज पर द साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक और बोर्ड एग्जाम होते हैं, हम लोग क्या एग्जाम्पल लेंगे कि जैसे कि देखो ये बच्ची जो है वो अपनी माँ कैसे कॉल पे बात करे वैसे करे, फॉर एग्जाम्पल दोनों के हाथ पे कार्ड है, दोनों के ऐसे पकड़ने के स्टाइल लाइक दैट। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। इंसान जितनी गलतियां करता है उतनी सीखता है, लेकिन यहाँ पे इंसान नहीं, यहाँ पर है एक कैट। ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। सो ये जो थॉर्नडिक है ना, उन्होंने एक कैट के लिए पजल बॉक्स बनाया था। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब जब ये ट्रैप डोर है, ठीक है, ये ऐसा बॉक्स था। सो बॉक्स में ऐसा उन्होंने मैकेनिज्म प्रेस किया था कि यहाँ पर यहाँ से भूखी बिल्ली को डाल दिया, ठीक है। अब भूखी बिल्ली ऐसे बॉक्स में घूमती रहती है, पहले समझ लो बाद में इसकी थियरी समझते हैं। ऐसे घूमती रहती है, फिर अचानक से ये जो बजर आपको दिख रहा है इसको हम लोग है ना लीवर कहते हैं। सो ये लीवर एक्शन में क्या होता है, गलती से ये कैट ऐसे प्रेस कर देती है। सो ये प्रेस कर देती है ना, तो उसके कारण होता क्या है कि अचानक से यार जो ट्रैप डोर, बिकॉज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुल स्ट्रिंग और सब कुछ दिया है, सो ये डोर अचानक से खुल जाता है और वो कैट के फूड के पास चली जाती है। फिर से वो ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए थॉर्नडिक उसको ऐसे 24 ट्रायल कराते हैं। सो बेसिकली उसमें क्या वो जानते हैं कि जितनी जितनी बार कैट अगर अपनी गलतियां करती है, पहली बार अगर गलती करती है, फिर दूसरी बार गलती से प्रेस करती है, फिर तीसरी बार करती है, फिर चौथी बार करती है, वैसे 24 में उसको पता चल गया कि अभी ये बजर दबा दूंगी मेरे को खाना मिल जाएगा लगता है। ये है छोटी सी कहानी। बेसिकली आप टेंशन मत लो, जब दिवाली के बाद अपनी सीरीज आएगी 1 मिनट सीरीज, उसके अंदर ये सारी की सारी थियरी मैं आपको समझा दूंगा। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट 1 बाय 1, वो टेंशन मत लो, ठीक है। अभी देखो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, इंसान गलतियों से सीखता है बाय थॉर्नडिक। थॉर्नडिक ने क्या किया था, एक पजल बॉक्स बनाया जिसमें लीवर कहा था, जिसकी हमने बात की कि जिससे कि डोर जो है ट्रैप डोर यानी कि ये ओपन होता है, ठीक है। सो उसने क्या किया कि हंगरी कैट को जो था वो खाना यहाँ तक पहुंचे उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनाया था। एट फर्स्ट कैट, अभी देखो अभी क्या हुआ, फर्स्ट से 24 ट्रायल की कहानी सुनो। एट फर्स्ट ट्रायल कैट स्टार्टेड स्क्रैचिंग एंड पुलिंग द बार्स of the puzzle box roamed around, not succeed to come out the box. Because कांच का था वो कैट जो उसको भूख भी लगी है, बिकॉज हंगरी कैट को उसके अंदर डाला था। अभी वो खाना ढूंढ रही है, लेकिन वो क्या है कि ये बॉक्स के अंदर फंस गई, बिकॉज यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, वो उनका मैकेनिज्म था। सो वो क्या है कि एकदम एकदम गुस्से में ऐसे वो एकदम गुस्से में चली गई कि यार मेरे को खाना नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर एट सेकेंड ट्रायल कैट प्रैक्टिस सम बिहेवियर, दिस एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर जो हमने बात की। फिर एट थर्ड लेवल कैट वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज, थॉर्नडिक had continued for the 24 days, यानी कि एक दिन यानी एक एक्सपेरिमेंट। At 24 trial, cat had learned to press the lever and comes out of get the food, यानी कि कैसे कहा कि पहले गलती की सीखा लाइक इट, ऐसे 24 ट्रायल हुए। तो अभी इसकी ऑब्जर्वेशन देखो। अभी 5 मार्क का क्वेश्चन क्वेश्चन इस तरह से आपको पॉइंट्स लिखना, ठीक है। तो देखो ये ऑब्जर्वेशन क्या है, दिस मेथड शोज रिलेशन बिटवीन ट्रायल्स एंड एरर ऑफ पैटर्न्स, ट्रायल इंक्रीज एरर डिक्रीज, यानी कि इंसान जितनी गलतियां करेगा उतनी एरर कम होने की चांसेस में रहती है, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि फिर अभी मान लो कि भैया कह रहे थे तो हम लोग फेल ही होते हैं, नहीं। अभी इसका मतलब ये है कि जितनी आप गलतियां, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों की 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, सब बने उतने प्रैक्टिस पेपर जो आपके होते हैं, ठीक है, क्लास टेस्ट होते हैं, वो सब कुछ अटेम्प्ट करो। यानी कि जहां पर आपकी गलतियां होती है, फॉर एग्जाम्पल 10 से आपको मान लो कि 5 मार्क आते, ठीक है। सो वही पेपर बाद में सॉल्व करते तो 6 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे लाइक दैट। सो एक बार तो ऐसा होगा कि 10 on 10 आ जाएंगे लाइक दैट, ठीक है।
इट शोज टेक मोर टाइम टू लर्न द बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर जो कोई भी हम सीखते हैं, ठीक है, तो सीखने में टाइम लगता है, बिकॉज ये जल्दी नहीं, कोई भी चीज सीखने में हमें टाइम लगता है। एज पर द थॉर्नडिक एक्सपेरिमेंट इन फर्स्ट चाइल्ड इट टेक्स 160 सेकंड्स, यानी कि कैट अगर जो फर्स्ट टाइम उसको रोमिंग वाले ये बॉक्स में डाला तो फर्स्ट टाइम में प्रेस बजर दबाने में उसको 160 सेकंड्स लगे थे, लेकिन 24 ट्वेल्व में उसको कितने लगते हैं, जस्ट 10 सेकंड्स, बिकॉज उसने क्या बिहेवियर लर्न कर लिया कि भाई बजर दबा दूंगी खाना आ जाएगा, सिंपल, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट लगा। अभी बात करते हैं पावलोव चाचा की, जो था कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट। अभी डॉग के ऊपर क्या था, बेसिकली ऊपर ऊपर से कहानी समझा था। पावलो ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया था कि जब जब अगर डॉग को फूड देख के, यानी कि डॉग, मैं देखो आपको दिखाई देता हूँ, आपको बेसिकली थोड़ी कॉन्सेप्ट याद आ जाएगी। यस, सो बेसिकली पावलो ने एक एक्सपेरिमेंट बनाया था, ये टेक्स्ट बुक में भी ऐसा फोटो है। सो जब जब डॉग की जो सलाइवा, ठीक है, जब जब ये सलाइवा अगर इसके फूड के यहाँ एक कंटेनर ऐसा रखा टेस्ट ट्यूब टाइप का, सो जब जब उसकी सलाइवा गिरेगी फूड को देख के, तो उसको फूड मिलेगा, ऐसा कुछ था। एंड लास्ट में ऐसा हो जाता है कि पावलोव जब जब बेल बजाते, उसमें बेलिंग का इंट्रोडक्शन भी होता है, मैं आपको समझा दूंगा। सो जब जब बेल बजती थी तो वो डॉगी जो है वो उनके आसपास आ जाता था और खाने आ जाता था, लाइक दैट। So learning by conditioning, which is given by Pavlov on dog. Conditioning means to associate, ठीक है। इट इज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन एसोसिएशन, यानी कि ऐसे पैटर्न जो एसोसिएशन से कनेक्ट करती है। अ सिंपलेस्ट मेथड दैट मींस more frequent and predictable responses given to a stimuli subject in a given situation. Example, different sound of school bell for different activities. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है कि अगर इंसान कोई भी चीज सिखा दे, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस दी गया जाए, तो उसका आइडिया आ जाता है। अभी मान लो कि एकदम छोटा सा बेल बजाए, टंग टंग, तो क्या हुआ कि भाई अपना लेक्चर जो है वो चेंज हो गया। फिर अचानक से ऐसा टंग 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 बेल बज जाए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर लंच ब्रेक अभी चालू हुई, लंच ब्रेक खत्म हुई, और एक छोटा सा बेल बजे और उसके बाद लंबा बेल बजे, तो क्या स्कूल खत्म हो गई। सो ये क्या एग्जाम्पल दिया पावलो ने कि भाई जैसे स्कूल के अलग अलग बेल की सिस्टम है, लाइक दैट। यूज ऑफ सीरीज ऑफ सेंसेशन इन द ब्रेन, यानी कि अपने बॉडी वाले सेंसेशन, मेरी बॉडी में सेंसेशन होते हैं, फील्स उनको कंट्रोल करती है। इट हेल्प्स टू इवोक एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्सेस, लाइक दैट, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर ऑफ दिस मेथड वाज द रशियन साइकोलॉजिस्ट इवन पेट्रोविच पावलोव। ये पावलोव चाचा का पूरा नाम है, पावलोव तो इवन पेट्रोविच पावलोव, ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर थे इस मेथड के, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। रुको चाचा का फोटो दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो नीचे चाचा दिख रहा है ये है पावलो चाचा, ठीक है। अभी पावलो चाचा ने क्या कहा, ट्रेडिशनली दिस मेथड इज कॉल्ड आल्सो क्लासिकल कंडीशनिंग। बेसिकली देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर दो तीन मार्क में पूछे तो इतना पॉइंट्स काफी है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग वाले ये जो नोट्स है, इसमें से क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। सो मैं आपको कहूँ, सो ये इसके चांसेस 60-40 है, 60% नहीं आएंगे, 40% में शायद से ये क्वेश्चन आ जाए। ये ऊपर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे दो तीन मार्क्स में, लेकिन ये जो रेड लाइन से मैंने लिखा एक्सपेरिमेंटल क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके आने के चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये थोड़ा हार्ड लगे तो यू कैन स्किप, आई विल सजेस्ट, ठीक है। बेसिकली मैंने बोर्ड एग्जाम दिया तो मुझे आइडिया है कि ये थोड़ा टॉपिक आगे जो आने वाला है इसका, डॉग वाला, तो उसमें थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो इसमें स्किप थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। एज पर द ओपिनियन ऑफ पावलो, इट इज अ प्राइमरी लेवल ऑफ डाइजेशन, यानी कि इसमें प्राइमरी लेवल का डाइजेशन पावलो के अकॉर्डिंग था। ही कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग, ही डिजाइन द स्पेशल स्टैंड और व्हिच डॉग कैन ड्रिप सलाइवा ऑन मेजरिंग ग्लास, यानी कि यहाँ पे ऐसा एक बनाया गया था स्ट्रक्चर, सो जहाँ पे डॉग का जो सलाइवा था वो डायरेक्टली ड्रिप यानी कि गिर सके, ठीक है। स्टेप वन, पुटिंग फूड इन फ्रंट ऑफ हंग्री डॉग। अभी देखो ये एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखो। सो पावलो ने जो क्या किया कि जो जो फूड होता है, ठीक है, वो एकदम हंग्री, उसमें कैट थी, यहाँ पे हंग्री डॉग है, तो हंग्री डॉग के सामने फूड रखा, तो क्या वो उसको नेचुरल जो रिस्पॉन्स था वो डॉग का क्या था कि सलाइवा बाहर। अभी फॉर एग्जाम्पल आप लोग मानना आपके गली में अगर स्ट्रीट डॉग्स है, ठीक है, अभी आप उनके पास पार्ले जी ऐसे कोई भी बिस्किट का पैकेट लेके जाओगे, तो आप लोग क्या देखोगे कि उनकी जो टंग होती है वो बाहर आ जाती है, लाइक दैट। सो वो लोग क्या कि उनका सलाइवा जो है वो बाहर आ जाता है। स्टेप टू, फिर यही सिस्टम है, इंट्रोड्यूस बेल साउंड फॉलो बाय द सर्विंग द फूड। पावला ने सोचा कि चलो अभी इसको कुत्ते को खाना, डॉग को खाना खिला ही रहे, तो एक काम करते हैं, इसमें छोटी सी बेल सिस्टम है, तो ये उन्होंने क्या किया, पावलो रिपीटेड सम स्टेप्स फॉर फ्यू डेज। सो उन्होंने क्या किया कि कुछ स्टेप्स को रिपीटेड किया इन द बिगनिंग। अभी देखो यहाँ तक के जो स्टेप्स है ना इंपॉर्टेंट फीचर्स, उसके पहले के ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उतना खास एग्जाम में आता नहीं है।
Paula repeated, in the beginning, saliva dripping started as natural response to get the food. अभी डॉग को पता चल गया कि जब जब मैं सलाइवा अपने बाहर गिराऊंगा तो अभी मेरे को खाना मिलेगा. बट आफ्टर सम डेज द सलाइवा ड्रिपिंग स्टार्टेड इन द प्रेजेंट साउंड ऑफ बेल ओनली. फिर डॉग को ऐसा लगा कि अभी बेल बजेगी तो ही खाना मिलेगा. तो जब जब बेल बजती थी, अभी देखो स्टार्टिंग में तो क्या था कि डॉग खाना देख के एकदम अटैक कर देता था. बाद में बेल सिस्टम आई, तो बेल सिस्टम के बाद उन्होंने क्या सोचा कि जब बेल मिलेगी तब खाना निकलेगा, खाना उसको मिलेगा. फिर डॉग ने ऐसा सोचा कि जब जब मैं अगर बेल बजेगी तो ही मुझे सलाइवा निकलना लाइक दैट. ठीक है, अभी हम लोग बात करें इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की. सो विच इज यूसीएस, विच इज अनकंडीशनल स्टिमुलेंस. बेसिकली ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस अनलर्न नेचुरल एंड नॉट द टॉट रिस्पॉन्स बाय स्टिमुलस. यानी कि ऐसे जो बहुत हार्ड लेवल के होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते, ये स्टिमुलस को कंट्रोल करता है. स्टेप वन, फूड प्रेजेंट एंड नेचुरल सलाइवा ड्रिपिंग अकर्स. हियर फूड इज यूसीएस. यानी कि कुत्ते के लिए अनकंडीशनल स्टिमुलस, उसने खाना देखा तो उसका सलाइवा था वो नेचुरली बाहर आ गया बिकॉज इट गेट अट्रैक्ट्स लाइक दैट. फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेज और यूसीआर. ऑल टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आर अनलर्न. साइकोलॉजी में जो भी रिस्पॉन्स वो होते हैं अनलर्न ही हमारे होते हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट नेचुरल रिस्पॉन्सेज टुवर्ड्स नेचुरल स्टिमुली, डॉग इज सेइंग फूड एंड सेलिवेशन. ये हो गया इसके सिंपल, यानी कि कुत्ते ने खाना देखा, उसका सलाइवा बाहर आ गया. फिर है सी एस विच इज कंडीशनल स्टिमुलेशन. अभी प्रेजेंटेड अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेज, ये दोनों हम लोगों ने स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पढ़ा, वही पार्ट है. For example, experiment step 1 and 2 gives a process of salivation turns after sound of bell. यानी कि उसका पता चल गया, अभी हम लोगों ने बात की है कि भाई बेल का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो उसको पता चल गया कि तभी मेरे को खाना मिलेगा लाइक दैट. फिर नंबर 4 विच इज सीआर विच इज कंडीशनल रिस्पॉन्स. अभी ये क्या है, रिस्पॉन्स इज नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्टिमुलस. ठीक है, एग्जाम्पल आफ्टर लर्निंग एंड प्रैक्टिस इट इज प्रेजेंटेड कंडीशन रिस्पॉन्सेज दैट इज साउंड ऑफ बेल इक्वल्स टू ड्रिपिंग सलाइवा. अगर बेल बजती है तो ही सलाइवा बाहर निकालना है, ये ऐसी बात यहाँ पे हो गई. अभी देखो बिफोर कंडीशनिंग क्या था कि फूड देखा, सलाइवा सैलिवेशन यानी कि सलाइवा बाहर आ गया. ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या हुआ कि साउंड बेल का इंट्रोडक्शन हुआ और फूड का इंट्रोडक्शन आया. यानी कि अगर बेल बजती है, फूड दिखता है तो ही सलाइवा बाहर आना चाहिए. आफ्टर कंडीशनिंग बेल आई, तो बेल बजने के बाद हो गया सलाइवा बाहर आना लाइक दैट. फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंडीशन, बस एस्टेब्लिश यहाँ से कंडीशनिंग की हो गई. और फिर है री यानी कि क्या, इट रेफर्स टू द एडमिन बाय एक्सपेरिमेंटर. री यानी कि क्या, कि कोई भी चीज अगर अच्छा काम करे, ठीक है, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे, सो वो अगर अच्छा होमवर्क वो सब कुछ करते हैं तो हम लोग टीचर्स क्या करते हैं कि उनको स्टार है या फिर चॉकलेट है, वेरी गुड है, ऐसा कुछ देते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, वही अपना हो गया स्टिमुलस यानी कि री. वहीं पर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो उसको थोड़ी सैलरी में थोड़ा सा प्रमोशन देते लाइक दैट. It is useful to strengthen the responses. In Pavlov experiment, food was a reinforcement. यानी कि पावलो चाचा क्या करते थे कि फूड उसको देते थे, वो उसका हो गया इनाम. अब एक्सटिंक्शन, ट्रायल एंड एरर बेसिस रिएक्शन बिटवीन यूसीएस एंड सीआर, अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल रिस्पॉन्सेस, ये उसके ऊपर रहता है. फिर स्टिमुलस जनरेशन, ये किस तरह से हुआ, generalized establishment of condition between CR and CS. ठीक है, in this process natural response is turned into learned response through sound of bell by the dog. यानी कि डॉग को पता चल गया कि भाई नेचुरली क्या हुआ कि खाना देख के उसका सलाइवा बाहर आता, लेकिन अब उसको क्या सीखने को मिल गया कि जब जब अगर बेल बजती है तो ही उसको सलाइवा बाहर निकालना है. यहाँ पे होता है डॉग का एक्सपेरिमेंट खत्म. अभी छोटे से अपने रेड चूहे की कहानी, एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय स्किनर ऑन रेड. बेसिकली ड्यू टू कॉपीराइट्स में आपको एक वीडियो नहीं दिखा सकता, बट अगर आप स्किनर का रेट एक्सपेरिमेंट देखोगे तो उसमें ये जो किस तरह से लाइव हुआ था उसका भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा. बिकॉज ड्यू टू सम कॉपीराइट्स उसके कारण मैं आपको कुछ चीजें नहीं दिखा सकता, बट यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब एंड यू कैन सर्च. अभी नहीं, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद. हाँ, सी. So experiment of operant conditioning, which is given by Skinner, which is conducted on the rats. The experiment is slightly different from Pavlov's classical conditioning method. यानी कि Pavlov से थोड़ा ये अलग रहता है. Subject will have to perform some specific activity. यानी कि इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट यानी कि चूहा है इसमें, ठीक है, तो उसको पर्टिकुलर एक्टिविटीज करनी पड़ती है तो ही उसका एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होता है. इन दिस मेथड द सब्जेक्ट विल ऑपरेट ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट इज कॉल्ड ऑपरेंट. ठीक है, इसमें कहा जाए जो एनवायरनमेंट है उसको कहा जाता है ऑपरेंट.
एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टास्क फॉर ह्यूमन और एनिमल्स टू बी परफॉर्म, इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि भाई किसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहा जाता है। इसमें जो एक्सपेरिमेंटल जो कर रहे हैं वो सोचेंगे कि उसके साथ क्या किया जाए, लाइक दैट। Reinforcement is to be given for the desirable behavior. For this experiment, Skinner prepared one puzzle box and that called Skinner box. थोड़ी ऊपर ऊपर से कथा कर लेते हैं। स्किनर चाचा ने बॉक्स बनाया है, उसमें एक ऐसा होता है कि अगर कोई चूहे को काम करने को कहा जाए, ठीक है, अगर वो काम करता है तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या मिलता है, खाना मिलता है। और अगर वो काम नहीं करता तो उसको दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक झटके, लाइक दैट। सो इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द बॉक्स विथ रोमिंग एरिया फॉर द रैट, यानी कि ये चूहे अगर घूम सकते कोई जगह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स और लीवर्स विच आर कनेक्टेड विद फूड कंटेनर एट द टॉप साइड ऑफ द बॉक्स, ये एग्जांपल है। सो अगर ये लीवर दबा दिया तो इसको मिलेगा खाना, यहाँ पे कोई दूसरा गलती से बटन दबा दिया तो उसको मिलेगा झटका, लाइक दैट। और देखो क्या अभी इसकी ऑब्जर्वेशन है, देखो। स्टेप 1, एकदम भूखा चूहा था, उसको बॉक्स के अंदर रखा। फिर एट बिगिनिंग रैट वाज मूविंग इनसाइड द बॉक्स एमलेसली, यानी चूहा यहाँ से वहां, वहां से यहाँ से वहां घूमता रहा। ही वाज पुलिंग लीवर्स एंड बार्स, फिर दूसरे दूसरे अलग अलग बटन दबाता रहा। बिटिंग द बॉक्स वॉल, फिर दीवार कूदने की भी ट्राई करा लेकिन कूद नहीं पाया बेचारा। रनिंग हियर एंड देन, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ वो घूमता रहा। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, लाइक दैट। इस बिहेवियर को क्या कहा जाए, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ। अभी ये माउस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, कुछ इसका डिसाइड नहीं है। स्टेप 2, एक्सीडेंटली राइट प्रेस द लीवर एंड फूड ड्रॉप इन द फूड वे, फूड ट्रे, यानी कि एक ट्रे थी जहां पर वो खाना गिरने लगा। Step 3. In this step, exploratory behavior is started again and repetition of step 2 occurred. Step 4. Observation. Number of trial increase get food in lesser time. अब जैसे कि वो हमने कैट वाला समझा, ठीक है, तो उसमें भी क्या था कि वो बजर दबाती थी तो उसको खाने का जो बॉक्स का गेट था वो खुल जाता, लाइक दैट। सो इसमें क्या था कि जब जब वो बजर दबाता था तो उसको जो था वो सेकंड नंबर वाला स्टेप था, हम लोग उसके बाद करें, तो उसको खाना मिलता था, ठीक है। यानी कि जितनी गलतियां करेगा उतने कम टाइम में उसको खाना मिलेगा, ये उसको समझ में आ गया। नाउ प्रेसिंग bar is an operant response and food is its reinforcement and reward, यानी कि इसमें अब खाने, ओके, सो इसमें क्या हुआ कि फूड जो था उसका रीइंफोर्समेंट हो गया, कि जिसके कारण उसको पता चल गया कि अगर मैं बटन दबा दूंगा तो मेरे को खाना मिलेगा, वरना इसको शॉक मिलेगा। अभी शॉक वाला मैं बात आपको लिखा था। सी, डिटरमाइन और फैक्टर्स, इस एक्सपेरिमेंट के फैक्टर्स। बिहेवियर दैट इज लर्न एंड चेंज थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, यानी कि चेंज होते हैं बिहेवियर। स्किनर एक्सपेरिमेंट शोज फूड रैपिंग इज रीइंफोर्समेंट, मैंने कहा कि फूड जो था उसके लिए अट्रैक्शन बना दिया। अभी रीइंफोर्समेंट दो टाइप के इसमें थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिकली जब अगर तो प्रोबेबिलिटी अगर अच्छी मिलती है, यानी कि वो जल्दी बटन दबाता है तो उसको मिलता था खाना। अभी ये इसकी पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, अगर गलती से दूसरा बटन दबा देता मिलता था झटके। प्लेजेंट सीक्वेंस टू गेन मेंटल एंड स्ट्रेंथ रिस्पॉन्सेज। In Skinner method, it is used to increase probability of escape from avoidance responses. It means reward after completing the work or task. Pressing lever is given relief from electric shocks. यानी कि इसमें क्या हुआ था कि ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क भी दिए, अभी वो जो बात है वो भी थी, और आगे क्या होता था कि उसको पर्टिकुलर टास्क दिए जाते, अगर वो टास्क करता है तो वेल एंड गुड, या फिर एक प्रेसिंग लीवर इज गिवन रिलीफ, यानी कि अगर वो बटन नहीं दबाता तो उसको झटके लगेंगे, अगर बटन दबा दिया तो वो उसको झटके से वो नहीं लगते, ठीक है। अभी हम लोग इसके थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स बात करते हैं, विच इज एक्सटिंक्शन। अब एक्सटिंक्शन में क्या होता है, एनी लर्न रिस्पॉन्स ग्रेजुअली बिकम स्लो एंड एट द एंड अल्टीमेटली इट स्टॉप्स, इट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन, यानी कि कोई भी रिस्पॉन्स है वो ग्रेजुअली स्लो हो जाता है। और एट द एंड, यानी कि जो स्टार्टिंग में अगर चूहे में फुर्ती थी वो एकदम स्टार्टिंग में से थी है, वैसे तो नेक्स्ट रहेगी नहीं, लेकिन फिर वो क्या होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। रिस्पॉन्सेस गेट स्टॉप्स ड्यू टू नो रीइंफोर्समेंट। अभी इसके कारण क्या, अभी देखो, नो री इन्फोर्समेंट। अभी मान लो कि आप कोई भी काम करें, ठीक है, अगर उसके बदले में आपको कुछ मिल ही नहीं रहा तो क्या आप वो काम कंटिन्यू करोगे। अभी मान लो कि अगर मैं यूट्यूब के लेक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे किसी के रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे, ना कोई मेरे को खास व्यूज मिल रहे, ना कोई खास इतने फॉलोवर्स और कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का जो वर्क है वो कंटिन्यू रहेगा, नहीं। अभी दूसरा एग्जांपल समझो, कि मोस्टली समझो कि आपके पेरेंट्स या रिलेटिव में कोई भी जॉब कर रहा है, ठीक है, अभी उनको कहे कि कंपनी में आपको काम करना है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको हम लोग सैलरी नहीं देंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हाँ छोड़ो ये कंपनी, हम दूसरी कंपनी में चले गए। बिकॉज
यहाँ पे हम जो लोग हम जॉब करते हैं उनके लिए रीइंफोर्समेंट क्या है? पैसा। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे कंपनी के अंदर काम करो, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। खाली काम करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या आप मुफ्त में तो समाज सेवा करोगे नहीं? यहाँ पे लॉजिक है, मैं हूँ या कोई भी हो, लाइक दैट। बेसिकली सोशल वर्क करो, वो आपके एथिक्स है। लेकिन कोई आपको अगर परमानेंट बेसिस पे जॉब करने को कहे, तो आप बिना पैसे के आप करोगे? नहीं करोगे, लाइक दैट। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इट इज नॉट पॉसिबल इन द स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग मेथड। ये स्किनर वाले एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल नहीं था। फिर स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, इट इज थॉट थ्रू डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलेंट, दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको चलो सबसे पहले तो मैं कहानी की तरह ही आपको समझा दूंगा, सो आपको इजीली रहेगा। लर्निंग बाय इनसाइड व्हिच इज गिवन बाय कॉलर ऑन चिंपांजी। बेसिकली इसमें चिंपांजी जो होते हैं वो अपने ह्यूमन की तरह एकदम इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं। सो बेसिकली इसमें तीन पार्ट होते हैं: एक्सपेरिमेंट विथ वन स्टिक, टू स्टिक एंड एक्सपेरिमेंट विथ बॉक्सेस। और बेसिकली वन स्टिक में होता क्या है कि ये चिंपांजी होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर से कह रहा हूँ, बाद में थियरी। सो वो एक बॉक्स के अंदर चिंपांजी यानी कि एक जेल की तरह उनको कैद कर दिया था, इस चिंपांजी को। और उसके बाजू में एक लकड़ी रखती थी, और थोड़ा सा दूर पे यहाँ अभी मान लो कि यहाँ पर आप लोग बैठे हो, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पर्दा दिख रहा है, सो यहाँ पर था उसकी जेल। सो ये जेल से बाहर यहाँ पे थे बनाना। सो बनाना का एक पूरा बंच रखा था। सो चिंपांजी क्या करता है कि वन स्टिक से पहले देखता है, वो एकदम ऐसे हाथ निकालने की कोशिश करता है कि बनाना आ जाए, लेकिन नहीं आता है। फिर वो देखता है कि अपने आजू बाजू में एक स्टिक होती है। सो वो क्या करता है कि ये स्टिक है, अभी मान लो ये स्टिक है, ठीक है, तो वो स्टिक ऐसे बाहर डाल, ऐसे डालने की कोशिश करता है कि शायद से उससे फूड आ जाए, लेकिन आता नहीं है। बाद में सेकंड, अभी टू स्टिक एक्सपेरिमेंट। अभी वो देखते हैं कि एक स्टिक से तो आ नहीं रहा। अभी आप लोग ये फोटो देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक स्टिक और दूसरी स्टिक को ऐसे दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और फिर ट्राई करते हैं, तो जो बंच ऑफ बनाना है वो उसमें फंस के आ जाता है, ठीक है। ये अभी हम बात में बाद में करेंगे हम लोग बॉक्सेस वाली बात। Learning by insight, which is given by Kohler on chimpanzee, it is a comprehensive act or a process of learning. यानी कि comprehensive act है और लर्निंग करने की प्रोसेस का एक मस्ट एग्जांपल है। सडन रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑकर्स, यानी कि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है नॉर्मली। दिस मेथड इज इनिशिएटेड बाय कोहलर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन टाइम टू डेवलप फर्स्ट कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग। बेसिकली कोहलर ने ये वन, आप लोग याद रख लो कि कोहलर ने ये कब चालू किया था। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि कोहलर ने वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, सॉरी फॉर द स्लाइड चेंज, यस, सो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ये स्टार्ट किया था, ताकि फर्स्ट फर्स्ट जो है कॉग्निटिव थियरी लर्निंग की हम लोगों को मिल सके। इट इज परफॉर्म बाय ऑन एप्स एंड चिंपांजी। एप्स यानी कि बंदर की जो प्रजाति होती है वो, एंड चिंपांजी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। जैसे कि देखो ये बंदर है, आई मीन चिंपांजी है, तो ये जेल ऐसे थी, तो एक स्टिक से वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन आता नहीं है, ये वाला एक्सपेरिमेंट। अभी देखो एक्सपेरिमेंट विथ वन स्टिक, मैट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि भाई पहले तो सिंपल प्रॉब्लम आती है वन स्टिक, फिर टू स्टिक में थोड़ी कॉम्प्लेक्स, फिर बॉक्स में अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स, लाइक दैट। सी यूज, अभी देखो कौन से इक्विपमेंट है यहाँ पे यूज हुए। एक तो केज यानी कि जेल, फिर बंच ऑफ बनाना एंड बंच ऑफ स्टिक, यानी कि यहाँ पे केज यानी कि जेल, बनाने का एकदम गुच्छा, और स्टिक्स, ठीक है। अब देखो स्टेप वन में क्या करता है, चिंपांजी फर्स्ट यूज हिज हैंड्स एंड लेग्स टू रीच द बनाना। मैंने कहा कि भाई वो पहुंच नहीं पाता लाइक दैट। फिर सडनली ही सॉ द स्टिक एंड यूज दैट टू पुल द बनाना। जैसे कि हमने बात की कि भाई फिर वो स्टिक देखता है सिंगल, वो ऐसे खींचने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं आता। ऑब्जर्वेशन, इन दिस वे चिंपांजी सक्सेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे क्या वो सॉल्व कर जाता है, बिकॉज यहाँ पे बंच का जो देखो सिंपल नजदीक है यहाँ पे, इसलिए वो उसको मिल जाता है। लेकिन अभी हम लोग वहां पे बात करते हैं एक्सपेरिमेंट विद टू स्टिक्स एंड फिर बॉक्सेस। बेसिकली कोहलर मेड स्लाइटली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अभी तो उसको पता चल गया कि भाई एक स्टिक से वो डायरेक्टली कर ले रहा है। सो उसने क्या किया, ही केप्ट बनाना ऑन लॉन्गर डिस्टेंस। यानी कि अभी मान लो कि अगर यहाँ पे बनाना अभी पहले वन स्टिक में से टेक के, सो उसने क्या किया कोहलर चाचा ने, तो फिर वन स्टिक से यहाँ पे दूर लाने के लिए उसने बनाना ला दिया यहाँ पर, लाइक दैट। So Kohler made slightly difficult problem. He kept banana on longer distance from the cage and kept with two sticks inside the cage. यानी कि एक स्टिक के साथ अब उसने क्या किया, दो स्टिक रख दी, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये एग्जांपल देखा था वही। सब अब चिंपांजी यही एक्टिविटी करेगा, सो हम देख लो तो वही देखेंगे। सो एट फर्स्ट टाइम हंग्री चिंपांजी स्टार्टेड एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, यानी कि वो एकदम ढूंढ रहा है खाना, कहाँ पे खाना है, लाइक दैट। आफ्टर सम टाइम चिंपांजी saw stick and tried hard to pull bananas, same as first method, but he couldn't reach the bananas. पहली बार में तो क्या नजदीक था, इसलिए उसको मिल गए थे बनाना, लेकिन इस बार क्या नहीं मिले, बिकॉज डिस्टेंस बहुत दूर है।
कहाँ यहाँ डिस्टेंस और कहाँ यहाँ, तो लॉजिक तो है ही, तो वो ट्राई करते लेकिन उसको मिलता नहीं है। आफ्टर सम टाइम व्हेन चिंपांजी स्टार्टेड टू प्ले विद द बोर्ड स्टिक्स, he suddenly realized he joined both the sticks and made longer one to get bananas। अभी वो सोचता है कि अभी मैं ऐसे देखो, यहाँ पे से स्टार्टिंग में वो खेल रहा था, ठीक है। अभी वो सोचता है कि अगर खेल खेल में अगर ये दोनों स्टिक्स को अगर मैं साथ में ऐसे पकड़ के ज्वाइन कर दूं तो बनाना आ सकते हैं, और उसको बनाना का बंच मिल जाता है। यहाँ पे होता है सेकंड स्टिक वाला एक्सपेरिमेंट खत्म। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ये इतना सा लिख दो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई नो टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन मेरे नोट से पढ़ोगे बहुत इजी लगेगा। मैं तो सच कहूँ, आप लोगों के स्कूल में पता नहीं सिस्टम होती है नहीं, हमारे स्कूल में तो नहीं थी। आप लोग एक नोटबुक यूज करो साइकोलॉजी की, एक पर्सनल नोटबुक बना लो। उसमें आप लोग ऐसा, सभी टीचर्स कहेंगे कि ज्योग्राफी और साइकोलॉजी दो सब्जेक्ट का मैं मेंटर हूँ आप लोगों का। सभी लोग कहेंगे कि आप लोग क्या करो, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्स वाई जेड रेफरेंस बुक सॉल्व करो। ऐसा कुछ मत करो। सिंपल जो नोट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ जो प्रेजेंटेशन में, वही नोट्स अपने हाथ से लिखो। अभी आप लोग सोचेंगे भैया प्रेजेंटेशन दे दो डायरेक्ट हम लोग वहीं से पढ़ लेंगे। नहीं, अगर आप लोग मेरे नोट से देख के लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या, एक तो लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जितना अगर आप लोग लिखोगे तो आपको डायरेक्टली समझ में भी आ जाएगा। सो साइकोलॉजी और जियोग्राफी के लिए आंख बंद करके मेरे नोट्स फॉलो कर लो, हो जाएगा तुम लोगों का बेड़ा पार। अभी देखो, एक्सपेरिमेंट विथ बॉक्स। बेसिकली ये देखो, ये फोटोज आपको दिख रहे हैं। सो एज पर द स्टिक एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट चिंपांजी कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय इन हिज इनसाइड। अब भी इससे पता चलेगा कि चिंपांजी जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इन सेकंड स्टेज ऑफ दिस मेथड कॉलर पुट थ्री बॉक्सेस इन अ हाई सीलिंग लेवल रूम एंड कॉलर hung a bunch of bananas from ceiling in the middle of the room। यानी कि देखो, यहाँ पे एक वन बॉक्स है, टू बॉक्स एंड थ्री बॉक्स, ठीक है। सो कॉलर ने क्या किया कि ऊपर एक बनाने का बंच था वो ऊपर लटका दिया। पहले क्या, अभी देखो, चिंपांजी हंग्री चिंपांजी एंटर्ड द रूम एंड स्टार्टेड जंपिंग टू गेट बनाना। अभी चिंपांजी जो था, ठीक है, वो बहुत ट्राई करता है, पहले तो एकदम जंप करता है, एकदम हाई जंप ऐसे, लेकिन उसको फिर भी बनाना नहीं मिलते, वो बहुत हार्ड ट्राई करता है। फिर उसको सडनली जो ऐसे देखो इस टाइप के बॉक्सेस थे, वो बॉक्सेस उसको दिखते। Suddenly chimpanzee saw the boxes and he climbed on it to get bananas। अभी वो क्या करता है, एक बॉक्स के ऊपर चढ़ता है, फिर भी बनाना उसको मिलते खास नहीं। After some time, when chimpanzee observed the boxes by his inside, he recognized different shapes of the box। यानी कि कोई बॉक्स स्क्वायर था, कोई रेक्टेंगल था, लाइक इट। सो हर एक बॉक्स का शेप अलग अलग था। तो उसने क्या किया, अब तीन बॉक्स थे तो तीनों बॉक्स को एक साथ ऑब्जर्वेशन तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन देखो, सो तीन बॉक्स को उसने साथ में लगा दिया, और वो फाइनली जो था सक्सेड हो गया। देखो, ये स्क्वायर बॉक्स है, फिर ये रेक्टेंगल है, ये फिर दूसरा अपना क्यूबर्ड टाइप का है। सो बेसिकली देखो, यहाँ पे पहले वन बॉक्स में नहीं पहुंच पाए, फिर दो बॉक्स कराया फिर भी नहीं पहुंच गया, तीन बॉक्स लगा दिया और बल्ले बल्ले इसकी हो गई। सो उसके मिल गए बनाना। ओ अभी थैंक यू नहीं, ऑब्जर्वेशन देखो, ट्रायल एंड एरर कैन टेक प्लेस टू सॉल्व प्रॉब्लम। इंसान गलतियों से सीखता है, अगर गलतियां होगी तो ही आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। इनोवेशन एंड इन्वेंशन आर इंक्लूडेड इन दिस एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इसके कारण हुआ क्या कि इन्वेशन, एक तो इनोवेशन हुआ कि भाई जिसके कारण हमें समझ में आ गया कि चिंपांजी किस तरीके से समझते, और इन्वेंशन मिला कि भाई इस तरह से एक्सपेरिमेंट इसमें होता है। इट गिव्स यूरेका और आहा एक्सपीरियंस, कि वाह कुछ तो करके दिखाया, ठीक है। यूरेका का आप मीनिंग जानते हो, और आहा, आहा यानी कि हमने जो पर्टिकुलर फ्रेज यूज कर रहे हैं कि वाह, कि चलो एक कुछ तो सक्सेस हमको लोगों को मिली, लाइक है। इनसाइट लर्निंग इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। यानी कि किसी ने भी सोचा कि चिंपांजी को एसएसटी वाले एक्सपेरिमेंट कराओ, ये एक्सपेरिमेंट कराओ, नहीं, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये सब कुछ के मजा आया और हम लोगों को जानने को मिला। सो बेसिकली चैप्टर का एक बार थोड़े ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेते, बाद में हम लोग करेंगे इस चैप्टर का एंड देखो। सबसे पहले तो हम लोगों ने सीखा, समझा कि स्किल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली हम लोगों ने आज के चैप्टर में क्या क्या समझा कि स्किल्स की काय को हमको लोगों को जरूरत पड़ती है। अभी हम लोग अपना बिहेवियर किस तरीके से होता है, फिर अपने सीटी मॉर्गन ने क्या क्या लर्निंग के बारे में कहा है। फिर हम लोगों ने पांच एक्सपेरिमेंट अपने चैप्टर में समझे, लर्निंग बाय इमुलेशन कि बच्चा एक दूसरे को देख के समझता है। फिर अपने बिल्ली मौसी का, जिसमें ये बजर दबाती थी तो ही उसको खाना मिलता था, यहाँ से वहां घूमते थे 24 ट्रायल लाइक दैट। फिर पावलो का कि भाई जब जब उसको सरायबा गिरता था फूड को देख के, फिर अचानक से जब जब वो घंटी बजती थी तभी बजता था। फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि जो रेड को टास्क दिया जाता है वो टास्क उसको करना है, या फिर वो बजर दबाना है, वरना झटके लगेंगे वरना खाना मिलेगा। फिर लर्निंग बाय इंसान विच इज गिवन बाय कॉलर ऑन चिंपांजी। पहले तो एक स्टिक से बनाना एकदम इजीली ले लिए, फिर दो स्टिक से थोड़ी ज्यादा मेहनत की, फिर बॉक्स एक के ऊपर चढ़ाते गए,
और यहाँ पे अपना चैप्टर होता है खत्म। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हैव अ सब्सक्राइब। और अगर कोई भी कमेंट रहता है या फिर पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, बिंदास मेरे को कमेंट करो, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की 100% ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द इन द न्यू लेक्चर। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।